हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस। इसे कंपटीशन में PQRS, सेक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, खास करके इंटरमीडिएट के लड़के भी हमारा वीडियो देख रहे हैं। उनकी डिमांड थी कि गुरुजी सेंथिस पढ़ाइए, तो बेटा यही सेंथिस है जो आप इस समय पढ़ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो आप इसको बहुत यानी कि कठिन न समझो, बहुत सरल है बेटा। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 2 पॉइंट हम पढ़ चुके बेटा। एक तो पढ़ा नाउन आर केस इन अपोजिशन, और दूसरा पढ़ा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब इसी कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस या सिंथेसिस वाली कड़ी में हम अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। इनफिनिटिव, हेडिंग डालो, इनफिनिटिव, लिख लिया। हेडिंग डालो बेटा, इनफिनिटिव। इनफिनिटिव कैसे बनता है बेटा? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अर्थ रखता है ना, नी, नहीं। क्या अर्थ रखता है बेटा? इनफिनिटिव कैसे बनता है? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इनफिनिटिव बनता है और अर्थ रखता है ना, नी, नहीं। इसके बारे में पढ़े जा रहे। कोई भी चीज आप जब पढ़ें तो पहले यह जाने कि आप पढ़ क्या रहे हो। सब कितना के बता सकते हैं इनफिनिटिव माने क्या होता है? नहीं, आप सबको मालूम है कि इनफिनिटिव माने क्या होता है, बता नहीं रहे हो। मैथ आप पढ़ते हो, उसमें एक शब्द पढ़ा होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माने अनंत। वेरी गुड, सही जवाब दिया। तो बताइए उसी से देखो इनफिनिटिव बनाने का स्पेलिंग वही है कि नहीं? इसका मतलब इनफाइनाइट माने क्या होता है? अनंत। तो अनंत पर किसका नियंत्रण है? अनंत को अनंत क्यों कहा जाता है? जिसका कोई अंत ना हो, यानी जिसको कोई कंट्रोल न करे। यानी कि अनंत क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। इनफाइनाइट माने अनंत, अनंत क्या है? स्वतंत्र है। तो यह इनफिनिटिव भी क्या है? स्वतंत्र है। इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। बनती तो यह टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, लेकिन इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, तो स्वतंत्र होती है। तो लड़का जानना चाहता है गुरुजी कहना क्या चाहते हो, ये बताओ। जानना चाहोगे ना? इसे कहा बेटा, ही गोज टू सी द ताज। वह ताज देखने जाता है। दूसरा है दे गो टू सी द ताज। आइए बेटा समझते हैं। गो क्या है? वर्ब है। यह सी क्या है? यह भी वर्ब है। गोज क्या है? वर्ब है। सी क्या है? वर्ब है। इस वर्ब को कर्ता ने नियंत्रित किया, क्या हो गया? गोज। इस वर्ब को कर्ता ने नियंत्रित किया, क्या रहा? गो। लेकिन बताइए इस पर कर्ता का कोई कंट्रोल है? यहां पर भी टू सी लिखा है, यहां पर भी टू सी लिखा है। यानी कि कर्ता का इस इनफिनिटिव पर कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं मतलब इनफिनिटिव क्या है? स्वतंत्र है। सिद्ध हो गया। और जो चीज स्वतंत्र होती है उसे संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो चीज, परिभाषा है संज्ञा की, इस संसार में जो चीज स्वतंत्र होती है उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा। तो यह इनफिनिटिव क्या है? स्वतंत्र है। और स्वतंत्र है तो क्या हो गई? संज्ञा हो गई। यानी कि यह इनफिनिटिव काम किसका करती है? संज्ञा का काम करती है। बात पक्की हो गई। अब लड़के ने पूछा गुरुजी इनफिनिटिव के प्रकार भी हैं क्या? तो इनफिनिटिव बेटा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? वो लिख लिया जाए। नंबर 1 सिंपल इनफिनिटिव। नंबर 2 पैसिव फॉर्म ऑफ इनफिनिटिव। नंबर 3 परफेक्ट
फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के। सिंपल इन्फिनिटिव, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव और परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव बनता है बेटा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बनता है टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बनता है टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म से। यह इन्फिनिटिव, अभी हम आपको सेंटेंस नहीं पढ़ा रहे, आपको वह पॉइंट बता रहे हैं जिससे आपको कभी कोई मूर्ख न बना सके। अभी आपको बताया कि इन्फिनिटिव कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सिंपल इन्फिनिटिव बनता है टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बनता है टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से। परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बनता है टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अब लड़का प्रश्न करेगा कि गुरुजी अभी तो कह रहे थे कि इन्फिनिटिव बनता है टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो ये क्या नौटंकी सिखाने लगे वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह ना? प्रश्न होता है ना बेटा? नहीं बेटा, जो चीज वहां लिखी है वहां वही यहां तीनों में लिखी है। देखिए कैसे, ये देखो पॉइंट, ये टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है ना वहां। टू आगे बी, बी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। टू आगे हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। यानी जो चीज वहां लिखी है वही यहां पर लिखी है। तो गुरु जी ये थर्ड फॉर्म क्या है? लड़के ने पूछा। तो आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है यह विशेषण का काम करती है। किसका काम करती है बेटा? विशेषण का, एडजेक्टिव का काम करती है। और अभी अभी 2 सेकंड पहले यह सिद्ध किया कि यह इन्फिनिटिव स्वतंत्र है, जो संज्ञा का काम करती है। किसका काम करती है? तो यह हो गई संज्ञा और यह हो गया उसकी विशेषता। यह हो गई संज्ञा और इसकी यह क्या हो गई? विशेषता। क्योंकि जो विशेषता बताता है, अरे एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन विशेषता बताएगा, तो यह नाउन हो गया बेटा। यह इसका मतलब जो चीज यहां लिखी है वही यहां, जैसे कहते हैं बॉय, गुड बॉय, तो मेन शब्द क्या है? बॉय, लड़का, अच्छा लड़का। तो इसी ढंग से टू बी, इसका मतलब बॉय, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसकी क्या है? विशेषता है। जैसे कहा गर्ल, क्या है? नाउन है। तो ये जो ये टू हैव जो है क्या हो गया? गर्ल हो गया, नाउन हो गया। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की क्या हो गई? विशेषता हो गई। यानी जो चीज यहां लिखा है वही यहां तीनों में लिखा है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा? तो अब लड़का फिर प्रश्न करेगा, गुरुजी जो चीज यहां लिखी है वही यहां तीनों में लिखी है, तो यह 3 बताने की क्या जरूरत है? बताने की जरूरत है। नंबर 1 क्या लिखो रहा? जिन वाक्यों में, लिखो, लिखना पड़ेगा, जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को, उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद कर सके, उन वाक्यों में प्रायः, लैंग्वेज ध्यान देना, उन वाक्यों में प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद कर सके, उन वाक्यों में प्रायः सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। प्रायः सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा, मोहन रैन फास्ट टू कैच द ट्रेन। अब आइए दिमाग लगाइए, मोहन तेज दौड़ा, तो बताइए ट्रेन मोहन पकड़ेगा, पाठक पकड़ेंगे? बोलो। कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद करेगा। मोहन तेज दौड़ा, तो बताइए गाड़ी कौन पकड़ेगा? मोहन ही पकड़ेगा ना। तो कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद करेगा, इसलिए यहां पर सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे कहा,
रवि वर्क्स हार्ड टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। यह वाक्य है, रवि कठिन परिश्रम करता है। तो बताइए नंबर रवि को अच्छा मिलेगा, पाठक को अच्छा मिलेगा? बोलो। रवि को ना। इसका मतलब कर्ता उस कार्य को खुद करेगा। हमने आपको बताया जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद कर सके उन वाक्यों में प्राय सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। पहला कंसेप्ट क्लियर? गुड। दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव लिखो। जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद न कर सके उन वाक्यों में प्राय पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में कर्ता फिर लो, जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद न कर सके उन वाक्यों में प्राय पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। लिख लिया? पक्का? जैसे कहा रहा, ही हैज ए डॉटर टू मैरी। बताइए वाक्य सही है गलत है? अब समझो इधर। ही हैज ए डॉटर, उसके पास एक पुत्री है। तो ही कौन हुआ? बाप हुआ। बाप हुआ ना? अरे पिता हुआ ना, फादर हुआ। ही हैज ए डॉटर, तो ही कौन हुआ? पिता हुआ। तो पिताजी अपनी बिटिया से खुद शादी करेंगे क्या? अगर ऐसा करते हैं तो वाक्य सही है। ऐसा समाज में होता नहीं है, इसका मतलब वाक्य हमारा क्या है? गलत है। यानी कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद नहीं कर सकता, तब ऐसी स्थिति में आपको लगाना पड़ेगा पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। कैसे सही करोगे? टू बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह वाक्य सही वर्ड। ही हैज ए डॉटर टू बी मैरिड। पक्का? ही हैज ए डॉटर टू बी मैरिड से कहा Amit sent his son to America to educate him. अमित ने अपने लड़के को कहां भेजा? अमेरिका भेजा। अमित ने अपने लड़के को अमेरिका भेजा। तो बताइए अमित शिक्षित होगा, उसका लड़का शिक्षित होगा? बोलिए। अमित ने अपने लड़के को अमेरिका भेजा तो अमित शिक्षित होगा, उसका लड़का शिक्षित होगा। यानी कर्ता इस कार्य को खुद नहीं कर सकता। वाक्य आपका गलत हो गया। क्या लगाना पड़ेगा? टू बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू बी एजुकेटेड है। नोट कर लो। अमित सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड हिम। पक्का? दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। स्टाइल नंबर 3, हेड डालो परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल लिखो। घटना पुरानी हो। लिखो परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव क्या लिखो? घटना पुरानी हो लेकिन उसे वर्तमान की ओर खींच कर बोला जाए। घटना पुरानी हो लेकिन उसे वर्तमान की ओर खींच कर बोला जाए। उन वाक्यों में प्राय परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। उन वाक्यों में प्राय लिख रहा हूं ना, प्राय
परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है बेटा। जैसे कहा बेटा, ही एडमिटेड टू अब्यूज मी यस्टरडे, यह वाक्य है। ही एडमिटेड टू अब्यूज मी यस्टरडे, गलत है वाक्य। उसने स्वीकार किया कल उसने मुझको गाली दी थी। अब याद करो, घटना कल की है और स्वीकार वो आज कर रहा है। आज स्वीकार किया, ही एडमिटेड टू अब्यूज मी यस्टरडे, गाली कल दी थी, घटना पुरानी है, लेकिन खींच रहे हो किधर की ओर? वर्तमान टेंस है, वर्तमान की ओर खींचा जा रहा है। ऐसी घटना को वर्तमान की ओर खींचा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको लगाना पड़ेगा परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। वाक्य आपका गलत है। क्या होगा बेटा? टू हैव abused me yesterday। अब सही हुआ, he admitted to have abused me yesterday। पता, जैसे कहा बेटा, कोलंबस is called to discover America, to discover America। दिमाग लगाओ, कोलंबस ने अमेरिका की खोज आज की? बोलो नहीं। घटना क्या है? पुरानी है, लेकिन खींचा जा रहा है आज तक। पता नहीं कब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तुम लोगों की इसलिए याद होगी, तैयारी करते हो, हमको तो नहीं मालूम बेटे। लेकिन घटना पुरानी है और खींच रहे हो आज। आज भी कहा जाता है कोलंबस इज कॉल्ड, कहे जाते हैं, आज भी कहे जाते हैं। इसका मतलब वाक्य आपका गलत हो गया। घटना पुरानी है, खींच रहे हो वर्तमान की ओर, तो इसको सही कर लो बेटा। क्या होगा? टू डिस्कवर नहीं होगा, टू हैव डिस्कवर्ड अमेरिका। अब वाक्य से बोलो। तो हमने आपको बताया इन्फिनिटिव 3 प्रकार के होते हैं बेटा, सिंपल इन्फिनिटिव, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव और परफेक्ट फॉर्म। कौन इन्फिनिटिव कब लगेगी, कहां लगेगी, यह हमने आपको क्लियर किया। हमारी समझ से आपको समझ आ गया होगा। बहरहाल अभी हमने आपको इन्फिनिटिव पढ़ाया नहीं बेटा, अभी आपको वह चीज बताई जिससे आपको कोई मूर्ख न बना सके। बाकी अगले एपिसोड में हम आपको गाइड करेंगे कि सेंटेंस यानी 2 वाक्यों को कैसे कंबाइन किया जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे सिंथेसाइज किया जाएगा, ये अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे। ओके बेटा।